2 दिन कम से कम कुंडली विश्लेषण की कक्षा रखेंगे। और कुंडली विश्लेषण की कक्षा में बाकायदा आपको कुंडली से समझाएंगे। अभी आप ऐसे समझ लीजिए, मानो काल पुरुष की कुंडली तो सबको बनानी आती है, उसमें तो कुछ नहीं है। वही पहली राशि प्रथम भाव में बिठाई, दूसरी दूसरे भाव में, तीसरी तीसरे भाव में, इस तरह से चलते हुए हमने 12 राशियां बिठा ली। और प्रथम भाव को ले लेते हैं। मानो प्रथम भाव में मेष राशि है। ठीक है। मेष राशि क्या मतलब प्रथम भाव है। और वो क्योंकि महाराशि और तो कुछ दिख नहीं रही, तो मेष ही राशि मान लो काल पुरुष की कुंडली में। अब मानो वहां शनि बैठ गया, तो शनि को हम पहले भाव में, पहले भाव उसी को गिनेंगे जहां बैठा है। फिर दूसरे भाव पर चले, फिर तीसरे पर, यानी जब हम पराक्रम तीसरे भाव पर आ गए, तो क्या तीसरी दृष्टि आ गई शनि की, क्योंकि पहले भाव में यदि शनि बैठा है तो तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, तीसरे घर में पड़ेगी। जैसे हमारी पहली दृष्टि सामने वाले घर में पड़ती है, वो तो खैर सातवीं दृष्टि हो गई जो सामने वाले घर में ग्रह की पड़ती है, लेकिन पहली दृष्टि उसके अपने घर में, दूसरी दूसरी, क्योंकि प्रत्येक घर अपने से सातवीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि से देखता है। और तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि शनि की विशेष दृष्टि कही गई है। अब पहले भाव में मानो मेष राशि है, बेशक मेष राशि हो, वहां शनि बैठा है, तो हम उस भाव से गिनेंगे पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर पराक्रम हो गया, और तीसरी दृष्टि कहाँ गई, पराक्रम भाव पर गई, जो कि शुभ नहीं कही जाएगी, क्योंकि तीसरी दृष्टि वैसे ही पराक्रम को दिखा रही है, पराक्रम भाव में चली गई, और वहां भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा इत्यादि रहेगा। और तीसरी दृष्टि वैसे भी घातक है, नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है। दशम दृष्टि। अब दशम को अगर हम काल पुरुष की कुंडली से देखें तो दशम भाव कर्म का होता है। अब शनि की विशेष दूसरी दूसरी विशेष दृष्टि की चर्चा की गई है दशम भाव पर। तो जब शनि की दृष्टि दशम भाव पर जाएगी, यानी जहां भी शनि बैठा है वहां से 1 2 3 4 बैठे हुए घर से पहला घर, फिर दूसरा, और ऐसे हम 10वें तक जब हम पहुंचेंगे, तो समझ लीजिए वहां पर शनि की 10वीं दृष्टि पहुंच रही है। तो वो 10वीं दृष्टि किसकी है, कर्म की, मतलब कर्म के प्रति संघर्ष को दर्शाता है। क्या आपको समझ में आया। क्योंकि दश अकाल पुरुष की कुंडली से जो 10वां भाव है, वो कर्म का है, वैसे भी कर्म का है 10वां भाव। और अगर हम वैसे गिनेंगे, तो वहां पर वो उसके कर्म के प्रति संघर्ष को दर्शाता है। और सप्तम दृष्टि भी अच्छी नहीं कही गई शनि की, तो क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं वहां वृद्धि करेंगे, और जहाँ देखेंगे उनकी दृष्टि अच्छी नहीं मानी गई, सप्तम पे जाएगी, तो वो मतलब कह दो कि मतभेद कर देगी पति पत्नी में, वैचारिक मतभेद नाना प्रकार के। सप्तम दृष्टि भी उसकी बहुत अच्छी नहीं, वहां भी लड़ाई झगड़ा चलेगा। आप देखिएगा कभी जैसे शनि की 7.5 चलती है तो बहुत लोगों के डाइवोर्स हो जाते हैं, बहुत लोगों का लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। जिनके आपस में कभी लड़ाई ना हुई हो, 7.5 में जरूर शुरू हो जाएगी। और अगर शनि की सप्तम दृष्टि तीसरी दृष्टि जा रही है, तो वहां भी संघर्ष रहेगा। तीसरी दृष्टि जहाँ जाएगी, वहां उसका मानो तीसरी दृष्टि किसी के पति भाव पे जा रही है, पंचम में बैठा है शनि, वहां से तीसरी दृष्टि कहाँ गई, सप्तम पर गई। तो सप्तम पर जब पहुंचेगी तीसरी दृष्टि, तो पति का स्वास्थ्य खराब होगा आपके, जो है, या सामाजिक जो संबंध होंगे वहां लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, मित्रों से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। ठीक है। क्यों, क्योंकि तीसरी दृष्टि जो है वो क्या कहते हैं, शुभ नहीं मानी गई। और अब जब 10वीं दृष्टि जाएगी, तो 10वां काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी वैसे भी कर्म का भाव होता है। अब वहां पर 10वीं दृष्टि जहां भी जाएगी, उसके वो दिखा रही है कि आपको कर्म करना है तो ही आप स्टेबल हो सकते हैं। नहीं तो कर्म कर्म के बिना तो आपको शनि नीचे ले जाएंगे, आपको बिस्तर पर चिपका के रख देंगे। वो व्यक्ति नितांत आलसी हो जाएगा, मैले कुचले वस्त्र पहनेगा, और वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहेगा, ना किसी से बात करना चाहेगा। ठीक है। लेकिन कर्म उसको, अगर वो कर्म करेगा, क्योंकि शनि क्या है, शनि कहते हैं भैया कर्म करो, कर्म करोगे तो मैं दूंगा, नहीं तो नहीं। तो उसमें जब शनि की दृष्टि जाए, शनि की 7.5 चले, तो कर्मों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। कर्म से मतलब है अपने काम धाम करते चलो भाई, डेली रूटीन बिल्कुल फिक्स रखो, जॉब पर जाओ, थोड़ा देखने में भी ठीक रखो, क्योंकि अगर हम देखने में अच्छे नहीं दिखे तो शनि हमारा खराब हो रहा है। हमारे पैर गंदे हैं तो शनि हमारा खराब हो रहा है। हम मतलब इस तरह की चीजें थोड़ा ध्यान में रखनी है। या चप्पल जूते टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, तो समझ लो शनि खराब हो रहा है। एड़ियां फट रही हैं तो शनि खराब हो रहा है। ठीक है। शनि को ठीक करो। शनि को ठीक कैसे कर सकते हैं, जैसे अपने सास ससुर हैं, पति हैं, उनके पैरों में तेल मला करो, शनि ठीक रहेगा। शनिवार के दिन, शनिवार के दिन किसी को कुछ दे दो, या हनुमान जी की पूजा करो। शनि रूप व्यक्ति को कुछ दे सकते हैं, छाया दान कर सकते हैं इत्यादि। तो हमने यहाँ पर शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि को विशेष बताया। तीसरी दृष्टि घातक है,
और 10वीं जो दृष्टि जहां भी जाएगी, जिस भाव से बैठकर हम गिनना शुरू करेंगे, जहां तक 10वीं दृष्टि पहुंचेगी, वहां पर उसके कर्म के प्रति संघर्ष को दिखाएगी। वहां संघर्ष होगा। अच्छा, अगर जॉब जॉब पर जा रही है तो कार्य क्षेत्र में संघर्ष होगा, वहां थोड़ा मन मुटाव, लड़ाई झगड़े इस तरह का। तो शनि कहते हैं वो तुम्हें सिखा रहा है, वो तुम्हें पेशेंस सिखा रहा है, वो तुम्हें काम करना सिखा रहा है, वो तुम्हें डेली रूटीन में आना सिखा रहा है, वो तुम्हें सिखा रहा है कि तुम्हें कैसे घर को और बाहर को और जॉब को कैसे मैनेज करना है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने शनि की दृष्टि को पढ़ा। वैसे इसकी मुख्य चर्चा मैं लिख करके भेज दूंगी, तो जब आप स्टडी करेंगे ना तो आपको बकायदा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम चलते हैं गुरु की तरफ। क्या हम गुरु की तरफ चल सकते हैं? जी मैम। जी आगे चलते हैं। भाई गुरु गुरु तो जहाँ बैठते हैं उस भाव का को मतलब क्या कहते हैं कि वैसे तो गुरु बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो देते ही हैं। ज्ञान तो देख लो, चिराग तले अंधेरा। वहां से प्रकाश तो चहुओर ओर जाएगा, लेकिन वहां चिराग के नीचे तो अंधेरा ही रहता है ना। आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो गुरु मानो आपका कहाँ बैठा है, कहीं भी बिठा लो आप। जैसे कि आपका मानो किसी का छठे घर में गुरु बैठ गया। वैसे तो प्रत्येक ग्रह अपने से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो मानो छठे घर में गुरु बैठे हैं। छठा घर तो पता है भाई, या नहीं पता? हेलो। चलिए भैया इनको घर बताते हैं पहले। हाँ जी, रोग, रोग शत्रु का। रोग ऋण शत्रु सब है, लेकिन जरा इन्हें ये तो बता दें कि घर, ये हमने एक कुंडली बना ली। ठीक है। वन। अब जब वन ये है तो 6 यहाँ आ गया। ठीक है। और 12 यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से हम गिनती डालते जाएं, 2 3 4 5, सॉरी 6 7 हो गया ये, 8 9 10 11। ठीक है। तो इस प्रकार से ये घर बन गए हमारे, मतलब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। अब इसको घर भी मान लीजिए, क्योंकि घर का क्रम भी यही है। प्रथम भाव ये है, द्वितीय भाव ये है, तृतीय भाव ये है, चतुर्थी पंचम ये, छठा ये। अब ये छठी राशि किसकी है जी? सॉरी, छठा जो घर है किसका है? रोग ऋण शत्रुओं का है। अब मानो हमने यहाँ बृहस्पति को बिठा लिया। एक मिनट रुकिएगा। ये इरेज क्यों नहीं हो रहा भाई? शायद ऑनलाइन कक्षा में इरेज नहीं होता होगा। चलिए मैं इसको बाद में देखूंगी। एक मिनट रुकिएगा। जितना मैंने बताया है इससे आगे कोई बता सकता है? शाम भी आप पढ़ चुकी हैं। आप में से कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि जरा एक मिनट, मेरे हस्बैंड आए हैं, मैं दरवाजा खोलने जाती हूँ। मुझे, लेकिन ये दृष्टि वाला मैम नहीं पता है। चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ। तो मैंने कहा था गुरु को आप ऐसे समझ लीजिए, चिराग तले अंधेरा। कहीं चिराग रखा हुआ है, लेकिन उसके नीचे अंधेरा रहता है और उस चिराग से चहुओर प्रकाश जाता है। तो मानो अगर किसी का चौथे भाव में गुरु बैठा है, ठीक है, कालपुरुष की कुंडली में चौथा भाव सुख का है। ठीक है। और कौन सी राशि आएगी? राशि तो खैर सबकी अलग अलग होती है, कुंडली में अलग अलग भाव में अलग अलग राशि बैठी रहती है सबके। तो चौथे घर में अगर गुरु बैठा है तो समझ लो घर से तो उसे सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि चिराग तले अंधेरा। और जहां उसकी दृष्टि जाएगी, 7वीं दृष्टि जा रही है कार्य क्षेत्र पर, फिर 8वीं 9वीं दृष्टि जा रही है, कहाँ जा रही है? उसके द्वादश भाव पर। ठीक है। और पंचम दृष्टि कहाँ जाएगी? देख लो, उसके अष्टम पर जाएगी, अगर चौथे घर में बैठेगा तो। ठीक है। तो अष्टम पे उसकी आयु को बढ़ा देगा, दृष्टि जा रही है भाई वहां पर। ठीक है। दशम पे जा रही है तो उसके कार्य क्षेत्र में उन्नति कर देगा। ठीक है। और जब द्वादश पर जाएगी तो उसे बहुत प्रकार की बाधाओं से बचा लेगा। क्यों? क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत है, आशीर्वाद है। ठीक है। तो गुरु की दृष्टि अति उत्तम कही गई है। मानो छठे पे बैठेगा तो 7वीं दृष्टि आएगी उसके 12वें भाव पर।
वहां उसको आशीर्वाद दे देगा, व्यक्ति धर्म के कार्यों से जुड़ेगा, धर्म के लिए व्यय करेगा, धार्मिक यात्राएं करेगा। ठीक है। अब वहां से अगर हम नवम दृष्टि देख लें, छठे घर में बैठने पर नवम दृष्टि कहाँ जाएगी इसकी? जाएगी इसके धन भाव पर, उसके परिवार के भाव पर। वह व्यक्ति अपने परिवार के लिए धन अर्जित करके उसका पालन पोषण करेगा, धन की वृद्धि होगी। ठीक है, परिवार की वृद्धि होगी, परिवार के लिए वो जो है मतलब जो गुरु है वो धन से जुड़ा हुआ भी है। ठीक है। और उसके बाद वो है वृद्धि कर देगा, वहां पर आशीर्वादात्मक दृष्टि पड़ेगी। वैसे उसकी और जो अंतिम दृष्टि कही गई है, मानो पांचवी, सातवीं और नवीं तीन दृष्टियां कही गई है। पांचवी दृष्टि आशीर्वादात्मक है, संत क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव किसका है? संतान का है। तो संतान की भांति गुरु आशीर्वाद दे देंगे। पांचवी दृष्टि जहां जाएगी तो समझ लो संतान पे संतान भाव से वो आशीर्वाद देंगे। अब मानो छठे घर में गुरु बैठे हैं, पांचवी दृष्टि कहाँ जा रही है? कर्म भाव पर जा रही है। यानी कर्म भाव पर आशीर्वाद है, व्यक्ति कर्म करके धन अर्जन कर सकता है। ठीक है। नवम दृष्टि सप्तम तो दृष्टि से देखते ही हैं, सप्तम दृष्टि मानो किसी के उस पर चली गई, क्या कहते हैं, सप्तम भाव पर ही चली गई, लगन में बैठ गया गुरु। ठीक है। तो लगन में गुरु बैठ करके सप्तम दृष्टि डालेगा उसके सप्तम भाव पर। तो उसे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति, उसके पति को चिरायु, इस प्रकार के गुण की प्राप्ति होगी, आशीर्वाद मिलेगा गुरु का। और जो द्वादश दृष्टि है, द्वादश सॉरी, जो पांचवी दृष्टि हो गई, नवम दृष्टि हो गई, और पांचवी, नवी और सातवीं, इस प्रकार से उसकी दृष्टियां हो गई। यहाँ तक क्लियर? जी। जी मैम। एक मिनट रुकिए। एक बार पुनः इसकी चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको बताया काल पुरुष की कुंडली में गुरु को कहीं भी आप बिठा लो और उसी कुंडली को लेकर चलो। ठीक है, फिलहाल। और जहां से जहां गुरु की दृष्टि जाएगी, पांचवी, नवी और सातवीं, वहां आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि पंचम दृष्टि किसकी है? पंचम भाव हो गया आपका संतान का। तो अगर पांचवी दृष्टि जहां जाएगी, संतान की भांति आशीर्वाद देगी। ठीक है। सातवीं दृष्टि जहां जाएगी, क्योंकि सातवां भाव किसका है? सुख का, सौभाग्य का, पति का, काम सुख का, सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति का। ठीक है ना, काम वासना। अ, मेरा थोड़ा सांस फूलिया, एक मिनट रुकिएगा। सप्तम भाव जो है ना, हमारी इच्छा पूर्ति का है, काम वासना का है, और हमारे सुख सौभाग्य का है, पति सुख का है। तो सप्तम दृष्टि क्या देगी? अगर किसी की सप्तम पे जा रही है, उसे सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद देगी, समृद्धि का आशीर्वाद देगी। कहते हैं ना कि मुझे सुख और सौभाग्य दो। ठीक है। सुख और सौभाग्य किसे कहते हैं? जिस नारी के पास पति हो और पुत्र हो, और उसका सुख भी हो। ठीक है। तो इस प्रकार से वो सौभाग्यशाली एक दृष्टि पड़ेगी। और जो नवम दृष्टि है उसमें अमृत होता है। अगर नवम दृष्टि कहीं जा रही है तो अमरता वाला आशीर्वाद दे देगी एक, मतलब जैसे छठे भाव में है। ठीक है। तो व्यक्ति अपने कुटुंब के लिए करेगा। छठे भाव में बैठा हुआ गुरु की दृष्टि धन भाव पर जाएगी, कुटुंब भाव पर जाएगी, तो वो अपने कुटुंब के लिए कुछ ऐसा धार्मिक कार्य करेगा। जैसे कुछ लोग करते हैं ना कि भाई गया प्रयाग जाके तर्पण करके आए अपने पितरों का, कुटुंब जनों के लिए धन खर्च करते हैं। ठीक है। या चतुर्थ में बैठी है तो नवम दृष्टि कहाँ जा रही है? द्वादश भाव पर जा रही है। व्यक्ति धार्मिक यात्राएं करेगा, अंतिम जीवन में धार्मिक हो जाएगा। और यहाँ तक कि उसके मोक्ष भाव पर जा रही है, तो उत्तम है कि अंत में उसको मोक्ष का ज्ञान मिल जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारे इसके इफेक्ट्स हैं गुरु की दृष्टि के। तो आप जब अपनी कुंडलियों को खोलिएगा और उसमें देखिएगा कि गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है, क्योंकि गुरु ही एकमात्र है जो हमारी कुंडली में बहुत चीजों को ठीक कर सकते हैं। या फिर बहुत शुभ ग्रहों की स्थिति बनी हुई हो, उनका दृष्टिपात सही हो रहा हो, उनकी युतियां सही बैठी हो। अब जैसे वैसे तो गुरु की दृष्टि अच्छी है, लेकिन अगर वक्री होकर के गुरु लगन में बैठता है तो वो थोड़ी दिक्कत कर देता है। क्यों? क्योंकि एक घर पीछे का फल देने लगता है और एक घर पीछे का फल 12वां भाव है। तो यानी वह व्यक्ति टेढ़ा होकर के 12वें भाव यानी अपनी ही हानि करने में लग जाता है। ठीक है। तो इसलिए गुरु को ठीक करने के लिए कहते हैं।
तो गुरु का आशीर्वाद तो सबको लेना चाहिए, उससे ज्ञान मिलता है। क्या कहते हैं, बुद्धिजन लोगों का सत्संग सुनने को मिलता है। एक अच्छे ज्ञानी लोगों से हमारा संपर्क बनता है, और वो ज्ञान से ही तो हमारा भला होना है। ठीक है, तो गुरु की दृष्टि में तो अमृत है। आगे चलते हैं। वैसे इस पर मैं लेख लिख कर दे दूंगी, आप वहां स्टडी कर लीजिएगा। तो क्या हम मंगल की ओर चलें? क्यों जी विभा जी, अब आज हम आराम से पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? पास तो नहीं चल रहा? नहीं, समझ में आ रहा है। और जी। आपने इंश्योर भी किया कि आप लिख कर हमें देंगी, तो फिर जहाँ भी कमी होगी उसको हम रेफर कर लेंगे। हाँ डेफिनेटली मैम, आपको ही नहीं, जितने मेरे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं ना मेरे, जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है पराशरी ज्योतिष पाठशाला का, और एक आपका टेलीग्राम जो अलग से पेड ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आपको ही नहीं मुझे सभी को लिख के भेजना है। ठीक है, और मेरे पास लिखे हुए भी हैं, थोड़ा सा ये है, देख देख करके क्रम पूर्वक सारे नोट्स आपको भेजूंगी, फिर आप वहां से स्टडी करिएगा। कुछ पूर्व की वीडियो जो है जो रिलेटेड टू टॉपिक है वो भेजूंगी, और वहां से आप स्टडी करिएगा। फिर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन पर्सनली मैसेज, और जिसका जो मैसेज आएगा वो हम कक्षा में डिस्कस कर लेंगे, ताकि सभी लोग सुन सकें। चलिए आगे चलते हैं। तो हम अब मंगल की दृष्टि को समझ लेते हैं। देखिए, मंगल की जो दृष्टि है, मंगल वैसे बहुत अच्छा, मतलब अगर किसी की कुंडली में अच्छा बैठ गया तो पराक्रम को बढ़ा देगा। व्यक्ति अपने पराक्रम का सही जगह यूज करेगा, जैसे आर्मी वाले लोग होते हैं, अगर लड़ भी रहे हैं तो अपने उनका यूज सही जगह हो रहा है। और यदि मंगल या केतु का कुछ पोजीशन ठीक नहीं है, तो या तो वो हानि पहुंचाएगा आपको, या व्यक्ति के अगर लगन पर प्रभाव रहा तो व्यक्ति क्या करेगा, अपराधी किस्म का हो जाएगा, दूसरों को हानि पहुंचा सकता है। और मंगल अगर बहुत कमजोर हो गया तो शरीर में रक्त की कमी कर देगा, रक्त को पतला बना देगा, चोट चपेट एक्सीडेंटल घटनाओं में व्यक्ति को हानि पहुंचाएगा, या भूत प्रेत इत्यादि बाधाएं भी मंगल, राहु, शनि या किसी प्रकार के पिशाच, डाकनी जो इत्यादि ये वो होते हैं ना दोष, ऐसा कुछ बना देगा। ठीक है, तो मंगल की स्थिति पर डिपेंड करता है। मेरा तो ये मानना है कि मंगल अच्छा होना चाहिए व्यक्ति की कुंडली पे। जिनका मंगल कमजोर है उन्हें भाई से, मामा से कोई लाभ नहीं मिलता, उनके शरीर में रक्त की कमी रहती है, उनका शत्रु बनते रहते हैं, उन्हें भूत प्रेत इत्यादि वह सताता रहता है, पेट कमजोर रहता है, और नाना प्रकार के कष्टों से व्यक्ति जूझता रहता है। ठीक है, अच्छा मंगल की स्थिति, अब मंगल चाहे अशुभ हो या शुभ, यहाँ तो हम खैर दृष्टियों की बात कर रहे हैं। मानो मंगल पंचम भाव में बैठा है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से पंचम भाव संतान का हो गया। अब मंगल वहां बैठ गया है, तो उसकी दृष्टि की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी उसकी? 11वें भाव पर जाएगी। तो सातवीं दृष्टि 11वें भाव पर जाने पे कुछ ना कुछ लाभ करा देगी, क्योंकि 11वें भाव में किसी ग्रह का बैठना अच्छा होता है, और अगर किसी से सहयोग मिल रहा है तो वहां भी कुछ ना कुछ लाभ होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो अगर युति सही बन रही हो, दृष्टि सही बन रही हो तो ठीक है, बाकी और आगे फलित चर्चा का विषय है। तो मंगल की हम चौथी दृष्टि की बात कर रहे हैं, मानो पंचम में बैठा है, तो पंचम से चौथी दृष्टि कहाँ जाएगी? अष्टम में जाएगी। और अष्टम में, हालांकि अष्टम में बेशक जो है कोई भी ग्रह बैठा हो, लेकिन चौथी दृष्टि मंगल की सहयोग करेगी। चाहे बेशक मंगल किसी की कुंडली में मार्केश हो, चाहे बेशक किसी की कुंडली में अशुभ हो, लेकिन जहां भी बैठा है उसकी चौथी दृष्टि जहां जाएगी वहां सहयोग कर देगी। मानो ऐसे समझ लो कि जैसे मार्केश था किसी का, मंगल ही मार्केश है भाई साहब, तो क्या हुआ, पहले तो एक्सीडेंट कर दिया, फिर उठा के उसको जो है ले जाके अस्पताल में पहुंचा दिया, पैसे वैसे दे दिए, चोट पट्टी करा दी, हेल्प कर दी हर तरह से। तो क्या हुआ, चौथी दृष्टि ने काम कर दिया। और वैसे मार्केश भी था, चोट भी उसने ही लगाई थी। ठीक है, एक और देख लीजिएगा, कभी वृश्चिक की पीठ पर बैठा हुआ मंगल बहुत तरह का खून खराबा करा देता है, जैसे कि या केतु के साथ बैठा हुआ करामक कर देगा व्यक्ति को। वृश्चिक की पीठ से मतलब है, मानो वृश्चिक राशि पे मंगल कहीं बैठा, किसी भी भाव में बैठा है, वहां से संबंधित चोट चपेट दे देगा। सप्तम में अगर बैठा है तो पत्नी को कुछ गर्भाशय संबंधी प्रॉब्लम दे देगा, उसकी पत्नी को, अगर जातक की कुंडली है तो पत्नी को भी देगा, और पति का पेट तो खराब रहेगा ही। लेकिन क्योंकि जातक की कुंडली में सप्तम भाव जाया का है और पत्नी के गर्भ स्थान का भी है,
तो क्या वहां पर उसको कुछ इस तरह की डिसीज दे देगा, ब्लीडिंग वाली। ठीक है। तो वृश्चिक राशि पर बैठा हुआ मंगल घातक मतलब खून खराबे वाली घटना, जैसे बहुत ऐसी क्रिटिकल सर्जरी को दर्शा देगा या कोई एक्सीडेंटल घटना को दर्शा देगा। ठीक है। और जहाँ बेशक किसी कुंडली में कमजोर बैठा है या बली बैठा है मंगल, अच्छा शुभ भी बैठा हो, लेकिन जहां भी चौथी दृष्टि उसकी जाएगी वो सहयोग करेगी। सहयोगात्मक होती है मंगल की चौथी दृष्टि। ये उसको आशीर्वाद प्राप्त है मंगल को। ठीक है। और अष्टम दृष्टि घातक होती है, जैसे कि मैंने कहा वृश्चिक राशि का बैठा हुआ ही मंगल बहुत घातक है। और आठवीं दृष्टि जहां जाएगी वहां मार काट, लड़ाई झगड़ा, एक्सीडेंट, खून खराबा, इस तरह की चीजों को दर्शाती है। अगर कहीं से गुरु की दृष्टि जा रही है, कोई शुभ दृष्टि जा रही है, तो बचा लेगी। भाई माना एक्सीडेंट हो गया, भाई किसी की टांग टूट गई, लेकिन भाई आप तो कह रहे हैं 1 महीने बाद तो वो चलता हुआ दिखाई दे रहा, आप चल रहा है तो मतलब टांग में इतनी ताकत है। यानी टांग तो टूटी थी, लेकिन कोई शुभ ग्रह की दृष्टि गई, कुछ सहयोग मिला, वो व्यक्ति खड़ा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। तो चौथी दृष्टि सहयोगात्मक और अष्टम दृष्टि महाघातक होती है मंगल की। और मंगल अगर वृश्चिक राशि पर ही बैठा है, तो जिस भी भाव में बैठा हो वहां पर वो चोट चपेट, एक्सीडेंट, इस तरह की स्थिति को, या खून खराबा या ब्लीडिंग को दर्शाती है। किसी कारण चोट लगने से ब्लीडिंग का अधिक होना उसको दर्शाती है। और आठवीं दृष्टि जहां जाएगी, चाहे किसी भी भाव में मंगल बैठा है, शुभ स्थिति में हो अशुभ स्थिति में, जहां भी मंगल की आठवीं दृष्टि गिन लो, मानो पहले भाव में मंगल, पहली काल पुरुष की कुंडली में पहली राशि मेष राशि है, आप गिनते जाओ पहले भाव से 8वें घर को, 8वें में यानी अष्टम भाव ही आ गया, वहां मंगल बैठ गया, तो व्यक्ति को गुप्तांगों संबंधी कोई खून खराबे वाली समस्या दे देगा, जैसे कि गुप्तांगों से संबंधित कोई भी ऐसी डिसीज दे देगा जहां से ब्लीडिंग इत्यादि की संभावना या कोई सर्जरी की संभावना को दर्शाता है। ठीक है। तो क्या आपको क्लियर हुआ? जी। जी। चलिए, तो क्या हम अटेंडेंस ले सकते हैं? चलिए, वो कैमरा ऑन कर लीजिए, जरा अटेंडेंस ले लें, फिर हम आगे का टॉपिक देखेंगे। ग्रहों की, वैसे आगे का जो हमारा टॉपिक है ना, ग्रहों की बाल आदि अवस्थाएं हैं। क्या सभी ने कैमरा ऑन कर लिया? कृपया सभी कैमरा ऑन कर लिया कीजिए। जी, धन्यवाद। जी, आप लोगों को समझ में आ रहा है? अंकित जी, आ रहा है समझ में? कैमरा ऑन कीजिए और फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। जी, अंकित जी, आ रहा है समझ में? माइक बंद है आपका। निशा जी, आ रहा है जी समझ अभी में? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा बहुत आ रहा है? ये पहली बार जुड़े हैं ना, तो इसलिए कोई बात नहीं, हाँ आप पहली चलते बार है, रहिए। धीरे धीरे सोचो। हाँ, कोई बात नहीं, आप चलते रहिए, आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। हमारा तो काम ही है, हम शिक्षक हैं, और मुझसे बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। ऐसा नहीं है, मैं जिससे जुड़ी हूँ उन्हें कुछ ना कुछ मिला ही है। चलिए। जी जरूर, हम भी आप, प्रयास करेंगे। हाँ, आपको बस थोड़ा सा ये है, जो भी हम नोट्स वगैरह भेजेंगे ना, उनको याद करते रहिएगा, यथा समय परीक्षा लिया करेंगे। दरअसल हमारी भी पढ़ाई चलती रहती है, और हम जॉब भी कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा व्यस्त रहने लगी हूँ ज्यादा, और कोई बात नहीं। चलिए जी, अटेंडेंस हो गई तो हम आगे चले, रमा जी, हो गई? ठीक है जी, चलिए हम आगे चलते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी? ग्रहों की बाल आदि अवस्थाएं। राहु का कारकत हो गया, राशि राशि परिचय हो गया, ग्रह परिचय। अच्छा, ग्रहों का परिचय, सूर्य का परिचय, चंद्र का परिचय, ये पढ़ाएंगे हम अगली कक्षा में। काल पुरुष की कुंडली आपको मैंने बता दी। बाकी अब अंगों के संबंधों के बारे में धीरे धीरे चर्चा चलती रहेगी। ग्रहों के उच्च और नीच अवस्था ये हम पढ़ा दिए, दृष्टियां पढ़ा दिए, ग्रहों की बाल आदि अवस्था। ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, उसी बेस को लेकर के चलते हैं। अच्छा, एक बुक है मेरे पास, मैं आपको दर्शा देती हूँ, अगर आप अभी जुड़े हुए हैं ना। 1 मिनट रुकिएगा। कहाँ गई भाई बुक, कहाँ गई? ये रही।
जी बस एक प्रश्न है मेरा। हाँ जी, पूछो जी। बार बार काल पुरुष शब्द आ रहा है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा इसको बता। काल पुरुष का मतलब ये समझ लीजिए, आप मेष राशि की कुंडली, मेष लगन की कुंडली बना लीजिए। 12 भाव होते हैं ना, उन 12 भावों में ही 12 राशि बिठा लीजिए। काल पुरुष की कुंडली का मतलब है, काल माने समय, समय रूपी पुरुष की एक कुंडली हमने बना ली, और उसको अगर हम एक साहित्यिक भाषा में समझे तो भगवान विष्णु की कुंडली है, क्योंकि संसार को चलाने वाले भगवान विष्णु हैं। वो एक समय को दर्शाती है। जब हमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, तो जैसे हमने कहा, देखिए आपको एक्चुअली ये चीजें इसलिए समझ में नहीं आ रही, आपका भी प्रारंभिक स्तर है। तो काल पुरुष की कुंडली से हम समझना इसलिए आसान होता है, क्योंकि 12 भावों को भी वो दर्शा रही है, 12 राशि भी हमें समझ में आ रही है वहां पे। तो और फलित करने में हमें आसानी होगी, क्योंकि दशम भाव कर्म का भी है। काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव का जो स्वामी है वो शनि भी है। तो जब हम कर्म को देखेंगे तो हम शनि को भी देखेंगे, और हम दशम भाव को भी देखेंगे। अब मानो दशम भाव में किसी के कोई और राशि पड़ी हुई है, ठीक है, मानो कोई और राशि है, मानो मीन राशि है या कुछ भी है, लेकिन जब जहाँ बात होगी कर्म की, तो हम उसका 10वां भाव तो देखेंगे, जो भी राशि पड़ी होगी। लेकिन कार पुरुष की कुंडली के हिसाब से 10वें भाव के स्वामी कौन है? शनि। और शनिदेव कर्म के कारक हैं। तो कर्म के लिए हम उसके शनि की स्थिति को भी देखेंगे, शनि बैठा कहाँ है, कहाँ कहाँ दृष्टि जा रही है। क्या दशम भाव को तो हम ये देखते हैं कि व्यक्ति कर्म कैसे करेगा, वो कैसी नौकरी करेगा। ठीक है, अब हर किसी की कुंडली अलग अलग है, अलग अलग वहां पर राशियां बैठी हैं। लेकिन काल पुरुष की कुंडली हमें सहायता प्रदान करती है कि भाई 10वां जो घर है, वहां शनि की राशि है। तो शनि के हिसाब से देखो, यानी कर्म का कारक भी शनि है, शनि नौकरी को भी दर्शाता है। और अगर कर्म की चर्चा होगी तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो है, हमें इजीली समझ में आती हैं चीजें। एक बार अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो, अब आप मुझे देखिए, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो चीज